खाली जुमलेबाजी हमने देखी कि छतरगला टनल था या टनल था। कभी ये भी सुनने को मिला हमें टनल भी था। भद्रवाह की आवाम को हमेशा, चनाब वाली आवाम को हमेशा जो है, खास तौर पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी के एंड से बेवकूफ़ बनाया गया। तो डॉक्टर साहब को ऑफिशियली जो है बताना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए भद्रवाह की आवाम के साथ जो हमेशा धोखा हुआ है। असेंबली का इलेक्शन है तो लोगों को जो लॉलीपॉप चूसने के लिए लोग भाई फेंक रहा हूँ। नासिर के ऑफिशियल आप देख रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले जो है मैंने एक अपडेट आप लोगों को दिया था जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से आया था। उन्होंने अपनी वॉल पे वो अपडेट दिया था कि पुलडोडा, भद्रवाह, बनी, बसोली, लखनपुर, इसको जी हम एक नेशनल हाईवे का स्टेटस देंगे और साथ साथ जो है छतरगला टनल भी जो है उसका अप्रूवल हो गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि पिछले कई सालों से हम ये चीज़ सुनते आ रहे हैं। हमने यहाँ की बीजेपी लीडरशिप से भी बड़े सवाल किए और वो भी बोलते बस आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। और आज से पहले 2018 में भी ऐसा ही एक अपडेट आया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से कि अप्रूव हो गया है। और आज जो है इस बात में कितनी सच्चाई, क्योंकि मोदी 3.0 में जो है फिर से जो है मंत्रालय जो है नितिन गडकरी के पास है नेशनल हाईवेज का, और जो है जितेंद्र सिंह को भी एक अच्छा पोर्टफोलियो मिला है। और जितेंद्र सिंह की जो काफ़ी आलोचना हो रही थी खास तौर पे भद्रवाह के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ना तो कभी भद्रवाह आते, ना तो कभी भद्रवाह के लिए कोई काम किया है। तो ये जो है लेटेस्ट उनका एक अपडेट आया है। श्रीनगर में मीटिंग हुई थी, नितिन गडकरी साहब वहाँ पे आए थे और जितेंद्र सिंह की तरफ से ये जो है बयान आया कि भद्रवाह को जो है नेशनल हाईवे हमने दिया है और छतरगला का टनल भी अब जो है नियर अबाउट स्टार्ट होने वाला है काम। तो अगर ये स्टार्ट होता है टनल का काम और अगर नेशनल हाईवे का स्टेटस इस रोड को मिलता है, एक अल्टरनेट नेशनल हाईवे जो है लखनपुर से कश्मीर की तरफ ये बनेगा, तो कितना ये लाभदायक हो जाएगा लोगों के लिए, ख़ासतौर पर इस रीजन के लोगों के लिए, क्योंकि ट्रैफिक भी यहाँ से जो ऑब्वियसली जो है निकलेगा और कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का भी रोज़गार जो है वो चलेगा। यासिर वानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नाल्टी पंचायत के पूर्व सरपंच रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं जो अब जो है नितिन गडकरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से ये बयान आया है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ पर? आपका बहुत बहुत हम लोग जो शुक्रगुजार हैं कि आप लोग इन जैसे मुद्दों को उठाते हैं। जहाँ तक आपने बात की छतरगला टनल की या नेशनल हाईवे की जो लखनपुर से डोडा तक है, बनी, बसोली, भद्रवाह को लेके है, जहाँ तक हमने बात की कि परसों डॉक्टर जितेंद्र साहब जो यहाँ पे थर्ड टाइम MP बने और PMO बने, हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि थर्ड टाइम उन्होंने फिर भी यहाँ से जीत हासिल की है उधमपुर कंस्टिट्यूंसी से। तो उनकी एंड से जो वो ट्वीट मैंने भी देखा, उनकी जो अपने पर्सनल पेज पे था, मैंने पढ़ा वो। जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई आज तक इन 10 सालों के अंदर जो इनका टर्नओवर रहा बीजेपी का, तो इसमें हमने जो देखा ट्विटर्स पे, कभी न्यूज़ में, कभी कहीं पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के एंड से, बीजेपी के एंड से खाली जुमलेबाजी हमने देखी कि छतरगला टनल था या टनल था। कभी ये भी सुनने को मिला हमें टनल भी था। तो ये हमें जो है वहीं तक महदूद रहा। भद्रवाह की आवाम को हमेशा, चनाब वाली आवाम को हमेशा जो है, खास तौर पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी के एंड से बेवकूफ़ बनाया गया। जहाँ तक मुझे लगता है इस बार जो परसों ट्वीट हुआ, अगर वाकई में ये सेंक्शन हुआ है तो डॉक्टर साहब को ऑफिशियली जो है बताना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए और चनावली के जो लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि आपका जो छतरगला टनल जो आपकी बहुत देर ना डिमांड थी, 10 सालों से आप चला रहे थे कि भद्रवाह को जो कोई प्रोजेक्ट मिलना चाहिए जो कि छतरगला टनल के नाम से है, तो उनको बताना चाहिए, सामने आना चाहिए, मीडिया के अंदर आना चाहिए कि वाकई में ये हो गया जी। तो अगर वाकई में ये हुआ है तो हम डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट का इस्तकबाल करते हैं। उनका ये जो मतलब आपने का स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप होगा भद्रवाह की आवाम के लिए, बनी बसोली की आवाम के लिए, कुटवा की आवाम के लिए। क्योंकि ये जो हमारा छतरगला टनल है, इसके बनने से अगर मैं कहूँ आपको, यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को जो है खास तौर पर बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो यहाँ पे बहुत सारे हमारा जो यूथ है, नौजवान यूथ इसको बेरोजगार है, उनको जो है यहाँ पर रोजगार जो फराम होगा, मुहैया होगा। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। अगर वाकई में ये चीज़ें हुई हैं उनके एंड से तो मैं इस्तेमाल भी करता हूँ और उनको सलूट भी करता हूँ। अगर नहीं हुई तो मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, तो फिर ये जुमलाबाजी आप लोग जो बंद करिए, भद्रवाह की आवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं। तो
दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सरकार को, यहाँ की जो लोकल जो हमारे डी साहब एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ भी अगर ये चीज़ होती है, छतरगढ़ टनल जो है यहाँ पे उसका काम शुरू होता है किसी भी टाइम, दिसंबर में होता है या नेक्स्ट मार्च में होता है, क्योंकि अभी बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारे भद्रवा के यूथ्स को यहाँ पे मिलनी चाहिए, ना कि कोई यूपी से लाके, कोई बिहार से लाके, राजस्थान से लाके यहाँ पे थोपा जाए हमारा। क्योंकि भद्रवा की आवाम के साथ जो हमेशा धोखा हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, धोखाबाजी हुई है, हमारे नौजवान जो पिसे गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ के लोगों को ही रोजगार फ्राहम हो, और हम खुश हैं इस चीज़ से। अगर वाकई में हुआ है तो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। आप समझते हैं कि एक यूनियन होनी चाहिए, क्योंकि हमने हर इलाके में देखी है, क्योंकि बाहर अगर कहीं पे प्रोजेक्ट शुरू होता है, अगर भद्रवा के लोग जाते हैं, तो मैंने भी बहुत सी जगहों में रिज्यूम दिया था, लेकिन आज तक ना कभी कॉल आई और ना ही कभी जो है हमें पता लगा कि कैसे लोग लगते हैं। तो आप समझते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, प्रायोरिटी जैसे आपने कहा भद्रवा के लोगों को मिलनी चाहिए, और यहाँ पे एक यूनियन होनी चाहिए जिस यूनियन के तहत जो है हमारे जो नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो उनको जो है सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके लिए जो यूनियन बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपका सवाल वजह कि आपने फरमाया कि यूनियन का होना, यूनियन जो होती है ना, एकता में ताकत है, यूनिटी में जो है बहुत बड़ी ताकत होती है। हम लोग हमेशा जो है बिखरे हुए लोग हैं, कभी हम खासतौर में अपने लोगों की बात कहूँ, अपने या कहीं भद्रवा के लोग, हम हमेशा टांगे जो है एक दूसरे की टांगे खींचने में बहुत माहिर है, एक्सपर्ट हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपके मुल्क के भद्रवा के आम को यूनिटी लाएं, एक हो जाएं, सभी लोग जो है मिलजुल कर रहें, और यूनियन का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पहले भी चुनाव वाली वर्कर्स यूनियन के नाम से रजिस्टर्ड यूनियन हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से उसमें भी कुछ लोगों ने पार्ट प्ले किया और उस यूनियन को जो तोड़ा गया। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम भद्रवाइयों को एक अच्छी सी यूनियन बना के अच्छे से लोगों का यहाँ पे जो एक छोटा मोटा वो लेबर जो होती है वो उनका जो है यहाँ पे इलेक्शन करवाती है, उसमें अपना प्रेसिडेंट चुने, और यहाँ पे जो लोगों की जो हमारी लेबर्स यहाँ पे काम करेंगे, जो हमारे ड्राइवर्स यहाँ पे काम करेंगे, या और कोई मैसन्स ट्रेड होल्डर्स हैं वो यहाँ पे काम करेंगे, ताकि उनका जो एक प्रेसिडेंट हो, एक रहबर हो, लीडर हो, ताकि वो उनकी बात जो है वहाँ पे रखे। क्योंकि आप जानते हैं कि कंपनीज के अंदर जो है बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो हमारी लेबर को अभी तक मालूम ही नहीं है कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं। उसमें बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, उसमें रिस्क अलाउंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उनको जो अगर यहाँ पे यूनियन हो तो उनको लोगों को जो है गरीब आवाम को वो उनके सारे जो जितने बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। चलो ये तो रही ना बात, अगर ये रोड का नेशनल हाईवे जो है काम शुरू हो जाता है या टनल बनता है, तो आप समझते हैं कि पहले भी डॉक्टर साहब की तरफ से काफ़ी ट्वीट्स आए हैं, खाली ट्वीट आए हैं, और जो है ऑफिशियली जैसे आपने कहा कि अनाउंस नहीं होता है। आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं, भद्रवा की आवाम जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब से नाराज़ है, क्योंकि उनकी एंड से जो है भद्रवा कब में जो है एक पैसे का काम नहीं हुआ है। तो आप समझते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन के अब असेंबलीज के जो है कभी भी आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराइए। आप ये समझते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शंस के लिए एक लॉलीपॉप डाल दिया भद्रवा की आवाम के सामने ताकि वोट जो है कैप्चर किया जाए? बिल्कुल 50-50 है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि भाई हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में जो है यहाँ पे असेंबली का इलेक्शन होना जो है मुझे लगता तय है, और होना भी चाहिए, क्योंकि लोग इस वक्त 10 सालों से परेशान हैं जम्मू कश्मीर के, कब हमारे जो है यहाँ पे इलेक्शन हो और हमारा जो यहाँ पे नुमाइंदा बनेगा वो असेंबली में जाएगा, हमारी बात करेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई असेंबली का इलेक्शन है तो लोगों को जो लॉलीपॉप चूसने के लिए लो भाई फेंक रहा हूँ, अपनी एंड से लॉलीपॉप चूसते रहो, हो जाओ बिजी। तो जैसे आपने कहा कि भद्रवा की आवाम जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अगेंस्ट जो है यहाँ पे काफ़ी रिजमेंट थी, काफ़ी लोग खिलाफ भी थे। वो इसलिए कि एक लेवेंडर को लेके भद्रवा में खाली लेवेंडरी कहते हैं, बहुत सारे लोग आज कहते हैं, नाम ही रखा लेवेंडरी भद्रवा में, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहब को इतने बड़े स्टेट मिनिस्टर PMO होके भद्रवा में आना चाहिए, और भद्रवा जो इस वक्त जम्मू रीजन का एक खूबसूरत इलाका है, और यहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, और डॉक्टर साहब को उन जैसी जगहों पे जाना चाहिए। एक MP हमारे हैं, उनको उन जगहों पे जैसे गुलडंडा है, हमारा पदरी है, जाई वली है, इन जगहों पे जाके वहाँ पे देखना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सी नहीं है, तो उनको आना चाहिए। और मुझे भी लगता है शायद ये लॉलीपॉप ही है, अगर लॉलीपॉप ना हो तो हम इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ का। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब हैं वो भी इसी एरिया के रहने वाले हैं, चिनाब वैली के ही हैं,
आज़ाद साहब भी इसी वैली में थे, तो आप कितना अंतर समझते हैं? क्योंकि आज़ाद साहब अगर चाहे वो भी जो है मरकज़ में थे, राज्यसभा में थे या लोकसभा में थे, भद्रवाह उनका काफ़ी जो है आना जाना रहता था। लेकिन डॉक्टर साहब पिछले 10 सालों से पार्लियामेंट में हैं, भद्रवाह से भी उनको ढेर भर के, इस बार भी 35,000 के करीब वोट मिला है। तो आप समझते हैं कि उनको भी जो है आज़ाद साहब को की तरफ देखना चाहिए कि वो किस तरह से काम करते थे पूरी चिनाब वैली में, खासतौर पर भद्रवाह में, इनको भी कम से कम जो है भद्रवाह की तरफ वो नजरसानी करनी चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि आज़ाद साहब जब यहाँ पे 2005 से लेकर 2008 तक जो 2.5 साल का उनको यहाँ पे वक्फा मिला बतौर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भद्रवाह के लिए नहीं खाली, ये मेरा मानना है। मैं इस वक्त 43-44 साल मेरी भी एज है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के लिए काम किया और इतना काम किया कि भाई ट्रिपल शिफ्ट में भी काम किया, डबल शिफ्ट में भी काम किया, दिन रात काम किया। अपनी लगन से उनको यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ, आवाम के साथ यहाँ पे एक बहुत से लगन थी, उन्होंने काम किया। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं उनको किसी के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती रही हैं, उन्होंने काम किया जम्मू कश्मीर को लेके। तो हम चाहेंगे कि भाई उसी तर्ज पर, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उस टाइम मोदी लहर थी, तो मोदी लहर के अंदर आज़ाद साहब को हराया था, तो उनको कम से कम वो बलबला होना चाहिए था, जज्बा होना चाहिए था, मैंने इतने बड़ी हस्ती को हरा दिया और मुझे काम करना चाहिए ग्राउंड पे। तो लेकिन वो चीज़ें हमें दिखी नहीं ग्राउंड पे। खास तौर पे अपना जो यहाँ पर डोडा डिस्ट्रिक्ट है, चाहे फिर वो हमारा रामबन डिस्ट्रिक्ट हो या फिर अपना किश्तवाड़ हो या फिर अपना प्राण डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुझे नहीं लगता कि उधमपुर में भी कोई काम किया हो या कुठा में भी कोई उन्होंने काम किया। तो इस बार हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि तीसरी बार जीत के गए हैं और अच्छे मार्जिन से, ऐसी बात नहीं, 1 लाख प्लस वोटों से यहाँ से जीत के गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में कि उनको ग्राउंड पे काम करना चाहिए। खाली भाषणबाजी उससे कुछ नहीं होता है। लोग जो है समझदार हैं, तो ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में आपको जो है लेनी देनी पड़े, आपको महंगा पड़े। नेक्स्ट वाले जो यहाँ पे इलेक्शन होगा, तो मैं चाहूंगा कि भाई काम करें। और मैं फिर से कहूंगा कि अगर वाकई में ऑफिशियली कुछ है इसका यहाँ पे, उनको ऑफिशियली जो स्टेटमेंट देना चाहिए कि भाई ऐसा है, आश्वासन देना चाहिए आवाम को, चुनावली के आवाम को, और खासतौर पे भद्रवाह, बनी, बसोली और जो कुठवा डिस्ट्रिक्ट हमारे, उन लोगों को विश्वासन देना चाहिए कि इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस बार आप लोगों का काम होगा। आपका छतरकला जो यहाँ पर टनल है वो खुल रहा है, उसका काम शुरू होने वाला है, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट उनको देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यासर साहब, जो पूर्व सरपंच है नालडी पंचायत के, और इन्होंने बड़ी सही बात कही। और पूरा भद्रवाह इस वक्त यही चाहता है कि डॉक्टर साहब को जो है ऑफिशियली अपना जो है स्टेटमेंट देना चाहिए कि ऐसा है। नहीं तो खाली ट्वीट जो है 2014 से हम ट्वीट्स जो है देखते आ रहे हैं, और उधर डॉक्टर साहब की तरफ से ट्वीट आता है, इधर से जो है ढोल धमाके जो है शुरू हो जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ख्वाह वो ये नेशनल हाईवे जिस रोड पर हम बैठे हैं, ऑलरेडी ये डबल लेन है, अगर इसको नेशनल हाईवे का स्टेटस मिलता है और बेहतर ये रोड हो जाएगा। जो गंडोला है, जो गंडोला का भी एक बार ट्वीट आया था, लेकिन तब से जो है 1.5 साल हो गया, वो ट्वीट ही रह गया है। और छतरकला का भी पहले भी एक ट्वीट आया था और वो ट्वीट ही रह गया था। अगर हम बाकी इलाकों में देखें तो 1 साल में ही आजकल जो है बड़े से बड़ा टनल जो है बन जाता है, 1 साल के अंदर अंदर नया नेशनल हाईवे भी बन जाता है। लेकिन अगर ये सच है तो डॉक्टर साहब को इसको जो ऑफिशियली जो है बोलना चाहिए, या तो फिर ये वही बात हुई कि इलेक्शन आने वाले हैं, भद्रवाह के लोगों को हम एक ट्वीट डाला है, 1-2 साल जो है निकल जाएंगे, जैसा यहाँ पर 1947 से होता आ रहा है। कोई भी छोटा मोटा जो अपडेट आता है या सुनी सुनाई जो खबर आती है, उस पर ही भद्रवाह के लोगों के जो है सालों साल निकल जाते हैं। और आज भद्रवाह का ये आलम है कि दूसरे इलाकों को अगर कंपेयर करेंगे भद्रवाह के साथ, सिर्फ भद्रवाह में खूबसूरती है जो ऊपर वाले ने बनाई है, इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, यहाँ पे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और भद्रवाह का जो है टूरिस्ट फ्लो जो लखनपुर से डायरेक्ट 2-3 घंटे में भद्रवाह जो है टूरिस्ट आएगा। और अगर यहाँ के लोगों ने भी जो लखनपुर जो है क्रॉस करना है, तो 2-3 घंटे का ही जो है सफर हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि कितना इसमें सच्चाई है और कितनी नहीं है, वो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगी। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज़्यादा अपडेट के लिए आप देखते रहिए नाज़िर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।